अब आप लोग आवाज नहीं चलो, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लेना बेटा, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर ऑब्लिक आयरन, आयरन का निष्कर्षण, है ना, आयरन का निष्कर्षण। और जब हम यहाँ पे इंग्लिश यूज करते हैं ना बच्चे, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, वो ऑब्लिगेशन करने से कुछ नहीं होगा। उसको जा करके आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल से आप सर्च करोगे बेटा ना, तो हमारे बताने से भूल जाओगे आप। लेकिन जब आप सर्च मारोगे तो यहाँ वर्ड्स की जगह आपकी कई नेम्स आएंगे, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर प्रेशर डालो बेटा। अगर आपको आगे बढ़ना है, सच में कुछ करना है लाइफ में, तो थोड़ा सा इस चीज के लिए प्रेशर करो। और फिर उसके बाद इसकी कुछ रिएक्शंस है। रिएक्शंस के बाद इसमें फर्नेस कौन यूज की गई है? फर्नेस कौन सी यूज की गई है? इसके बारे में हमने, इसमें यूज की गई है आपकी ब्लास्ट फर्नेस, जिसे हिंदी में कहते हैं वात्या भट्टी। आवाज नहीं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? वात्या भट्टी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमने इंग्लिश में क्या डिस्कस कर लिया है? एल्यूमिनियम या आर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम with the help of bauxite, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, है ना। और किसकी हेल्प से किया है बच्चे? बॉक्साइट की हेल्प से किया है ना। अब बॉक्साइट क्या होता है, हमने आपको ये नाम दे दी। कम से कम अगर हेडिंग्स आपको हमने बताई है तो आप जाकर के तुरंत, आप ग्रुप में गया है सारी चीज, ग्रुप में सारी चीजें बच्चे गए हैं, और मैंने इवन मैसेज भी डाला है। जो बच्चे डेली ग्रुप से अपडेट होते होंगे वो देखेंगे कि हमने मैसेज क्या डाला है। और ये चीजें मुझे मालूम है कि अगर 80 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, तो बहुत से अपनी चालाकी कुछ दिखाएंगे कि सारी चीजें क्लास में, उनके अंदर बहुत सारे भाव उत्पन्न होंगे। बेटा हर टीचर ये चाहता है कि मैं कुछ अच्छा कर जाऊं, जिससे आने वाले बच्चे याद रखें। मैं ये नहीं जानता कि आप कितना हमसे सेटिस्फाइड हो, कितना नहीं सेटिस्फाइड हो, बट मेरी ये दिली इच्छा होती है कि हर बच्चा, शायद आपका किसी के पास नंबर ना हो या मेरा नंबर, इवन सभी बच्चों के पास, मैंने ऑलरेडी मैसेज पर्सनली करके, बेटा कमेंट करो, या कमेंट से नहीं हो रहा है तो हमसे तुरंत पूछो कि सर ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही। उस पे दूसरे दिन फैराडे लॉ के बारे में आप लोगों ने बोला था, हमने फैराडे लॉ के बारे में अलग से, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को मैं इकट्ठा कर रहा हूं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको मेन टारगेट है कि आपको समझाना नहीं, वही न्यूमेरिकल्स सेम एज, उसी तरीके से, न वो डिजिट न आए लेकिन उसी जस्ट लाइक वैसे उसी तरीके से अगर आ जाएगा बेटा तो 2 नंबर्स का आ जाएगा। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको सॉल्यूशन करने नहीं आता है, अगर वो वही देख करके छाप देंगे तो आराम से उनको 2-2.5 नंबर मिल जाएगा। और आप ये जानते हो बच्चे कि 2-2.5 नंबर्स कितने माने रखता है आपको, है ना। फिर उसके बाद इसमें भी कुछ रिएक्शंस हैं, इसमें भी कुछ रिएक्शंस हैं, और फिर इसमें भी रिएक्शंस के बाद
प्रॉपर्टीज भी इसकी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखते हो बच्चे, हीट के बारे में डिस्कस किया जाता है ना, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर आप ये मैप समझ लोगे तो आप हर एक चैप्टर में जितने 5 यूनिट्स हैं, जिस हिसाब से इसके पहले 1 महीने पहले आपका कोर्स चल रहा था, मुझे नहीं लगता था कि इतना तेजी से रनिंग करेगा, लेकिन कुछ हमने लोगों से हेल्प ली जो यहाँ पे पढ़ाए कि भाई बच्चों को, और कुछ अपना दिमाग लगाए कि बच्चों को किस तरीके से चीजें अच्छे से अच्छे समझ में आ सकती हैं। बहुत से बच्चे लेट आए या बहुत से बच्चों की टॉपिक छूट गई थी। अब मेरा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि चीजें कैसे समझ में आए आप, तो ये चीजें बच्चे हमने पढ़ा दी हैं। और फिर उसके बाद इसमें और फिजिकल प्रॉपर्टीज में और क्या चीजें आएंगी बच्चे, एक आएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा आपका आएगा मेल्टिंग पॉइंट, और नेक्स्ट आएगा डेंसिटी, और नेक्स्ट आएगा बच्चे फ्लेक्स पॉइंट है ना। इसके सारे के बारे में हमने, डेंसिटी दैट मीन्स घनत्व, हिंदी वाले बच्चे समझे, एंड बॉइलिंग पॉइंट जिसे आप क्वथनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जिसे आप हिमांक कहते हैं, और फिर उसके बाद हीट जिसे आप उष्मा कहते हैं, टेम्परेचर जिसे आप ताप कहते हैं, है ना। इस सारी फ्लेक्स पॉइंट का मतलब बेटा आग कहां तक पहुंच सकती है ना। इसका शाब्दिक हिंदी तो हमें थोड़ा रिकॉल नहीं हो पा रही है, लेकिन ये कि आग कहां तक पहुंच सकती है, ये चीजें बहुत ही डीपली हमने डिस्कस की। आज जा करके आप समझना, जो चीजें समझ में नहीं आएगी आपको वो चीजें हमें को कर। और एक चीज है, वीडियो में ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वालों बच्चों का कंप्लेन हमें अभी बता दे रहे हैं बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि नोट्स हमने इंग्लिश में लिख रखी है, और मैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाईलैंग्वेज समझाया हूँ। अब बेटा जो चीजें हमने हेडिंग में समझा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, उस बोलने अपने पास कॉपी और पेन रखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोटेट करते जाना। समझ रहे हो? लिखा नहीं, लिखा नहीं। हाँ बेटा बोलो, किसका क्या दिक्कत है? किसी का कोई दिक्कत? ठीक है, इतनी चीजें। और बच्चे फिर उसके बाद कुछ केमिकल्स रिएक्शंस हैं, केमिकल से रिएक्शन से, अगर बॉक्साइड से अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन में हम किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बच्चे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा क्या आता है? एसिड आता है, बेस आता है, साल्ट आता है, एयर आता है, इतनी चीजें आती हैं। अगर बात की जाए एयर की, क्या बात एयर की जाए, अगर एल्युमिनियम एयर के साथ क्रिया कर रहा है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। अगर यही चीज बच्चे एल्युमिनियम HCl के साथ क्रिया कर रहा है तो AlCl3 बन सकता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बन सकता है। अगर बेटा एल्युमिनियम बेस के साथ क्रिया कर सकता है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अगर बच्चे एल्युमिनियम साल्ट के साथ क्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन सकता है और सोडियम आयन बाहर निकल सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? सभी लोग समझ रहे हो?
ये सारी चीजें बेटा हमने आपके वीडियो में करा दी है। फिर बात आती है पोर्टलैंड सीमेंट की। पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसका किसका कंपोजिशन होता है ना, किसका किसका कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन का मतलब बच्चे घटक होता है ना। हम कोई भी चीज देखते हैं, प्लास्टर देखते हो आप लोग ना, प्लास्टर जब जब बोन्स आपकी ब्रेक हो जाती है या फिर हैंड्स मतलब एवरी एवरी बॉडी, मतलब आपकी बॉडी में कोई भी चीज ब्रेक होती है, खास तौर से बोन्स, चाहे वो हैंड्स की हो चाहे वो पैर की हो, ठीक है, चाहे बैक बोन्स हो, जिसकी भी हो, आप देखते हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिक्र किया जाता है ना। इसका जिक्र किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिक्र करने का मतलब ये है बच्चे कि उसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, CaO, और ये बच्चे 70 से 75% होता है। कितना होता है बच्चे? 70 से 75%। और इसमें सिलिका 20 to 25% होता है। और सारे चीजें होती है, कैल्शियम होता है, क्या होता है? कैल्शियम की कुछ मात्रा होती है, पोटेशियम की कुछ मात्रा होती है, सोडियम की कुछ मात्रा होती है, लेकिन नंबर ऑफ परसेंटेज जो हमें सबसे ज्यादा मिलेगा वो दो चीज, समझ रहे हो। और फिर उसके बाद इसका यूज आता है, इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं इसकी। यदि इसको प्रेजेंस ऑफ वाटर में वाटर फ्लो कराया जाए उसमें, किसमें? पोर्टलैंड सीमेंट में, तो नेचर क्या होगा इसका? जस्ट लाइक आप देखते हो कि जब किसी जिप्स इसमें पोर्ट इस सीमेंट में हल्का सा वाटर हो करते हो, आधा घंटा उसको ऐसे छोड़ दो, वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है, जम जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि जब हम इसमें वाटर फ्लो कराते हैं, जब वाटर डालते हैं, तो यह एक तरीके से हाइड्रोक्सी को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर को क्या कर लेती है बच्चे? अवशोषित कर लेती है। और ये किस तरीके से व्यवहार करने लगती है? एकदम कठोरपन का, एकदम चट्टान जैसे, रॉक लाइक बिहेवियर। कैसा व्यवहार करने लगेगी? रॉक जैसे, चट्टान होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस तरीके से जब इसमें और एसिड और बेस से रिएक्शंस करवाओगे, तो जैसे आपका इधर उसने एसिड से किया तो H+ बाहर दिया दिया ना, और बेस से किया बेटा तो OH- बाहर दिया। इस तरीके से हमने पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पूरा डिस्कस किया। और उसका यूज क्या होता है बच्चे? यूज उसका ज्यादातर मेडिकल्स के क्षेत्र में, एंड उसमें जिप्सम भी कुछ मात्रा में मिला होता है ना। जिप्सम समझ रहे हो ना? आज जाना सर्च करना कि जिप्सम क्या होता है, आज सर्च करोगे, उसमें डाल लो, नोट में डाल लो व्हाट इज जिप्सम। हाँ, है ना। हिंदी में इस तरीके से लिखा जाएगा और इंग्लिश में GYPSM, जिप्सम। तो आज जाकर के इसे पहले सर्च करना कि ये क्या,
हम बता देंगे, यहां से जाने के बाद भूल जाओगे। और हाँ देख लो, लेकिन अभी देखोगे तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ चलो, तो इतनी चीजें हमने आपको ऑनलाइन डिस्कस कर ली थी बच्चे। और आज जो हमें डिस्कस करना है, आपको यहाँ पे आवाज नहीं बेटा, आज हमें यहाँ पे जो डिस्कस करनी है वो पॉलीमर के बारे में डिस्कस करना है ना। किसके बारे में डिस्कस करना है? पॉलीमर। हेडिंग करिए पॉलीमर। और जब भी आप पढ़ाई करेंगे, अच्छे स्टूडेंट वही होते हैं जिनके पास आपका सिलेबस हो पूरी तरीके, क्योंकि आपका जो भी चीजें पूछी जाएंगी बुक के अकॉर्डिंग नहीं पूछी जाएंगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछी जाएंगी। और सिलेबस में ये भी ध्यान रखना है, अनसॉल्व भी आपके साथ होना चाहिए। क्या अनसॉल्व? कौन सी टॉपिक्स आपको छोड़ना है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा पूरा छोड़ दो, नहीं, उसको एक नजर देख लेना है। अगर भाई सीधी सी बात है कि हमने उसे प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट नहीं की, तो क्या उसको देखेंगे भी नहीं? जा रहे हैं तो देखेंगे ही, दोबारा नहीं करेंगे। दोबारा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, चलो फिर हमें क्या डिस्कस करना है आज बच्चे? पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, अब ध्यान रखना जरा, पॉली मीन्स क्या होता है बच्चे? मेनी, जिसे कहते हैं अनेक, है ना। और मर मीन्स क्या होता है? मर मीन्स क्या होता है? पार्ट्स होता है, आर यूनिट्स कह सकते हो, है ना, पार्ट्स। और जब हम किसी भी चीज के बारे में आसानी से अगर उसको हमें समझना हो तो उसके मीनिंग्स को हमें डिफरेंशिएशन कर लेना चाहिए। अगर हम किसी चीज को स्कैटर्ड करके समझते हैं, क्रिस्टल करके समझते हैं, तो वो चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। क्या हुआ तो, है ना। तो बात होती है कि भाई पॉलीमर होते क्या है। पॉलीमर बहुलक होते, बहुत चीजों को मिला करके एक चेन तैयार की जाती है। क्या चेन? जैसे आपने कपड़े पहने हो, आप कपड़े पहने हो तो इसमें किसकी चेन है? धागों की चेन है ना। आपका बैग है, इसमें मतलब आप ये कह सकते हो कि ये पूरी तरीके से एक चेन है। हमने बताया ना, पॉली मीन्स कई, मेनी, और मर मीन्स क्या होता है बेटा? पार्ट्स, है ना। एक हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, उसके भाग हो सकते हैं, ये चीजें हैं। तो इसकी डिफिनीशन से अगर निकालना हो तो निकाल लोगे? अगर इसकी डिफिनीशन से निकालना हो तो निकाल लोगे कि हमें बताना पड़ेगा? है ना। मैक्रो कंपाउंड मतलब होता है बृहत अणु। क्या होता है बेटा? ऐसे बृहत अणु जो क्या करेंगे? चेन रिएक्शंस को रखते हैं, श्रृंखला क्रिया को, अपक्रिया को रखते हैं। और
श्रृंखला क्रिया को क्या करते हैं, रखते हैं, या उनका मतलब बार बार रिपीट हो। इसमें रिपीट तो हुआ है कि क्या एक ही बार में धागा चल गया है, आपका शर्ट तैयार हो गया है, ऐसा तो नहीं हुआ है ना, बार बार रिपीट हुआ है। या इसको कह सकते हो कि रिपीट प्रोसेस। हाँ बेटा, स्मॉल स्मॉल कंपाउंड का मतलब बेटा जो छोटे अणु होते हैं, जो छोटे यौगिक होते हैं, अनदर कंपाउंड। दूसरे भी मैक्रो भी हो सकते हैं, उससे छोटे। एक देखते हो, एक ऐसा छिद्र गांव में देखते हो ना, गेहूं में बहुत सारी इम्प्योरिटी, उसमें सरसों भी आ जाती है और घुन भी आ जाता है। तो क्या होता है कि एक हमारे पास बहुत बड़ा नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे झरना बोलते हैं, झरना बोलते हैं ना, है ना। तो ऐसे ऐसे माताएं बहनें ऐसे ऐसे करती हैं, और वो जो मस्टर्ड होती है, जो सरसों होती है, वो नीचे की तरफ गिर जाती है, और जो छोटे वो नीचे गिर जाए। हाँ, होते हैं मैक्रो, उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं, मैक्रो, माइक्रो, और फिर उसके बाद स्मॉल, अलग अलग, छोटा छिद्र, बड़ा छिद्र, उससे बड़ा छिद्र, है ना बेटा। तो उसी तरीके से स्मॉल कंपाउंड, आवाज नहीं, स्मॉल कंपाउंड, मैक्रो कंपाउंड्स, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, या माइक्रो कंपाउंड। हाँ बच्चे, बताया ना कि हमारे बृहत अणु जिसे कहते हैं, छोटे अणु जो होते हैं, बृहत मतलब क्या होता है बच्चा, छोटा। ऐसे अणु, ऐसे बृहत अणु जिनकी पुनरावृत्ति, रिपीट को क्या बोलते हैं बेटा, पुनरावृत्ति, मतलब बार बार रिवाइज हो, पुनरावृत्ति हो, और एक बार एक कंपाउंड से या एक यौगिक से अलग अलग बार हो, उसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चे, पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमर। अब बात ये आती है कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर्स कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें आपके जो सिलेबस में है, सिलेबस में सबसे पहले मोनोमर है। मोनोमर, हिंदी भी इसकी मोनोमर ही है, मोनोमर। अब मोनोमर में, मोनोमर के बाद इसमें जो हमें पढ़ना है, कोपॉलीमर्स एंड डिग्री पॉलीमराइजेशंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं, है ना। देखो, कुछ सिंपल कंपाउंड्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, है ना। क्या होते हैं बच्चे, रिपीट होते हैं, और रिपीट हो, और उनकी जो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो चीजें होती हैं, वो बार बार रिपीट होती हैं। क्या, बार बार रिपीट होती है। इस प्रकार के मर को हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं, है ना। सिलेबस बच्चे, सिलेबस पास में रखना तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। अब बात आती है को मोनोमर, है ना। नेक्स्ट है कि नहीं सिलेबस आप लोगों के पास, हाँ बेटा, अच्छा, कोपॉलीमर है, ठीक है। चलो, को पॉलीमर, को मीन्स जानते हो ना क्या होता है। जैसे इस समय आपके को हेल्पर कौन है, डेविड है, और डेविड के को हेल्पर कौन है, बगल वाले बच्चे, है ना। एक जगह साथ में मिलकर, किसी एक ही, आवाज नहीं,
एक जगह मिल करके अपने दैनिक अब जो डेली यूज कर रहे हो आप उसके बारे में समझो कि आप किसी एक ही वर्क पे आपको सारे बच्चे हैं और सबका डेस्टिनेशन एक है, सबका डेस्टिनेशन एक है और रिजल्ट आपको सबसे पहले पता है कि इसका रिजल्ट 1.9 आना है या 1 आना है। आप सारे लोगों को डेस्टिनेशन एक ही है, प्रैक्टिकल का रिजल्ट हमें पाना है। आवाज नहीं डेविड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 5 लोगों का ग्रुप 5 में बट गया, सब लोगों ने अपनी रीडिंग निकाली, है ना। इनका 0.99 आ रहा है, उनका 1.5 आ रहा है, किसी का 1.1 आ रहा है, किसी का 0.91 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट जो 0.99 होता है उसको हम मान लेंगे कि ये हमारा अच्छे से आ रहा है। क्या 1% चांसेस होते हैं कि ह्यूमन एरर होने के होते हैं, जिसे परसेंटेज एरर के नाम से हम लोग जानते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि, है ना। ये इंटर में पढ़ाया जाता है। तो उसी तरीके से बच्चे हमारा होता है कोपॉलीमर, ऐसे पॉलीमर जो हमें नए पॉलीमर्स बनाने में सहायक होते हैं या जस्ट लाइक उसी चीज उसी टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बार बार रिपीट होने के लिए हमें इंस्पायर्ड करते हो। उस टाइप्स के पॉलीमर्स को हम कैसे पॉलीमर्स कहते हैं बच्चे? कोपॉलीमर्स कहते हैं, है ना। अब अगर इसका शायद एग्जाम्पल्स अगर दिया हो तो एग्जाम्पल्स नहीं बताया है। अब हम पॉलीमराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पॉलीमराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लिख लिया करो, बाद में काम देगा। कुछ करते नहीं हो, कम से कम जब इंग्लिश में चीजें चलाई जाए तो नोट डाउन कर लो। हाँ, उसको जरा देख लिया करो बेटा। हाँ चलो, इरेज कर दे रहे हैं हम। नेक्स्ट जो हम लोगों को डिस्कस करना है, पॉलीमराइजेशन के बारे में डिस्कस करना है। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलीकरण। क्या बोलते हैं? बहुलीकरण बोलते हैं। पॉलीमर, हाँ बेटा, किसमें? कोई बात नहीं, उसको भी बता देंगे इसमें कि क्यों लगाया है डिग्री, ठीक है, उसको भी। और जो चीजें बच्चे कंफर्म ना हो उसको तुरंत टिक कर लिया करो। और हमको जाते वक्त जब हम पूछे कि अब आप, हाँ बेटा, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, तो हमें उसको आप लिख कर कि सर ये चीजें इसमें ये हैं और आप दूसरा कुछ बताएं, तो बेटा हम ज्वाइन कर देंगे कि बच्चे इसका मतलब भी वही चीज होता है, ठीक है। हाँ, हमें पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ना है, बहुलीकरण। अगर एक बाह होती लोग बोलते हैं ना भाई बाहुबली नेता है ना, रंगदार है ना। तो अगर किसी भी ऐसे टाइप्स के कंपाउंड्स हों जिनके पास बहुत सारे कंपाउंड्स आते हो बॉन्ड बनाने के लिए, कि भैया हमारे पास इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि हम किसी से इलेक्ट्रॉन ले करके अपना बॉन्डिंग कर सकें, आप अगर चाहोगे तो हम बॉन्ड में शामिल हो सकते हैं। समझे कि नहीं? नहीं समझे? हमारे जैसे मान लो कि रवि के पास बहुत सारा पैसा है ना, आवाज नहीं कोई करेगा। रवि के पास बहुत ज्यादा सारा पैसा है और फिर उसके बाद गांव में सब लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और ये केवल अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। और किसी बच्चे का जी मेंस में हो गया और उसकी फीस देने के वो अपने माता, उसकी मम्मी आई इनके पास कि भैया हमारी पूरी ज्वेलरी ले लो और हमें इतना पैसे दे दो, है ना। और फिर दूसरे लोग आए भी वही चीज कहने लगे, तो ये क्या कहेंगे
कि पहले उनको थोड़ा टाइम देंगे कि आप थोड़ा और देख लीजिए, पहले ये अपनी मार्केट वैल्यू समझेंगे। क्या? अपनी मार्केट वैल्यू समझेंगे। अगर इनकी मार्केट वैल्यू यहाँ पे 8% है, जब देख लेंगे कि सारे लोग हमारे ऊपर ही डिपेंड हैं, तो 8 से डायरेक्ट 10 कर देंगे, है ना? क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। क्या हो जाएगा कि सारे लोग इन्हीं से आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इनको अपना स्रोत मान लेंगे। उसी तरीके से हमारा ये जो पॉलीमराइजेशन है, आवाज नहीं, ये जो पॉलीमराइजेशन है, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होंगे कि जो किसी को अपना सेंट्रल एटम मान लेंगे, सेंटर मान लेंगे, वहीं से उनका सारा चीज गवर्न होगा, दूसरे पे डिपेंड हो जाए, और उसकी पुनरावृत्ति बार बार होगी, है ना? रिपीटेड। ठीक है, तो जरा इसके एग्जांपल्स में और इसके पर्सनल पे हम इसको चलते हैं। एग्जांपल्स आप लोगों ने समझ लिया इसका? चलिए, जैसे बेटा एथीन है, एथीन मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन जानते हो ना, जिसमें आप लोग सब्जियां लेने जाते हो, है ना? पन्नी जिसे बोलते हैं, पन्नी। आवाज नहीं, अनुभव, बार बार प्रशांत, काम अच्छा। काहे आप लोग वो अच्छा बच्चा आएगा ना, इधर आओ बेटा, इधर आओ, आओ आओ, मारेंगे नहीं, इधर आओ, पढ़ा करो। हाँ, आवाज नहीं। क्या है बेटे? एथीन है, और एथीन का मॉडिफिकेशन हमारा किस में हो जा रहा है बेटे? पॉलीथीन। जैसे AnCH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पे भी N हमारा लग सकता है। N का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे मेनी कंपाउंड्स और अधिक मात्रा में क्या कुछ जुड़ सकता है, CH2 और जुड़ सकता है। और बात करें अगर यहाँ पे जो आपका एक मिनट बेटा, ये एथीन है, क्या है? एथीन है। अब इसको हमें किस में चेंज करना है? पॉलीएथीन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बच्चे? पॉलीथीन, पॉलीमराइजेशन। और जब उसमें आप चेंज करने लगते हो तो वो अपना रंग रूप दिखाने लगता है ना? जैसे रवि के ऊपर सभी लोगों ने डिफेंड किया, 8% से अपनी मार्केट वैल्यू एक ही दिन में 2% आगे बढ़ा ली, है ना? ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये उनकी क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से बेटा, आवाज नहीं, ये चीज किस पे डिपेंड करेगा? इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। किसके? इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अभी तो झिल्ली बन रही है भाई, अभी कैसे बनेगी? हाँ, अभी तो बन रही है बच्चे। किसी चीज को स्टेबलाइज करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। जैसे आपको स्टेबल होने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आप पेपर देते हो, पेपर देने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद मेरिट बनती है ना? मेरिट बनती है, मेरिट में आप अच्छा कॉलेज वांट चाहते हो तो आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो, है ना? तो सेम चीज ये भी है बेटा। कोई बात नहीं बेटा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये हमारा C है और C के ऊपर हम H2 लगा दे रहे हैं।
और इसको भी हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना कि किसी एक चीज को इसने सेंटर पे रखा है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी चीज को जो यहाँ पे n है ना बच्चे, n का मतलब कि यहाँ पे हम CH2 अगर जोड़ना चाहे तो उसकी वेल कंडीशंस पे और अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दे दो बेटा हमें, दो। हाँ। है ना। फिर उस आवाज नहीं, समझ लो, ज्यादा नहीं, 1-8 मिनट और है, समझ लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमेराइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पॉलीमेराइजेशन बोलते हैं। और आज ये फिनिश्ड हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम भी ओवर होने वाला है। लेकिन हम इसको ऑनलाइन में आज फिनिश्ड कर देंगे। हमने वीडियो डायरेक्ट पर इस समय रिकॉर्डेड क्लास भेज रहा हूँ। हाँ, तो हम वो बात नहीं, आपसे ज्यादा। हाँ, मैं पॉइंट जैसे रिपीट वहां पे ऑनलाइन पढ़ाया तो यहाँ आज रिपीट किया ना, किया कि नहीं किया? बेटा देखो, एक चीज ध्यान रखना कि चीजें वहां पे, यहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेशन टाइम है, टाइम का लिमिट, समझ रहे हो ना हमारी बात। और वहां पे हमारे पास टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं। तो बच्चे चीजों को समझो, आप रिवर्स कराना चाह रहे हो, चीजों वहां पढ़ोगे आगे। मैं वहां पे पूरा डीपली पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे अगर आपको शार्ट नोट्स दे दे रहा हूं ना, तो आप आराम से चीजों को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। यहाँ नहीं, सब निकालो बेटा समय। आप नहीं तो मालूम नहीं चल पाया होगा ना, जाकर देखो। बेटा क्या करते हो, समय में पूरा आज पूरा मैनेजमेंट सिस्टम आपको बता रहा हूं कैसे करना है। मैं सारी चीजें वो करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। जो चीजें आप रील्स देखने में अपना टाइम व्यतीत करते हो, जो चीजें अगर आप खाना भी बनाते हो ना, खाना भी बनाते समय मोबाइल की ईयरफोन कान में डाल लो, मोबाइल सामने रख दो, सुनो, सुनने से 2-3% आ जाएगा, और फिर यहाँ आएंगे रिपीट करेंगे 5-6% आ जाएगा, फिर दूसरी बार जब रिपीट करने जाओगे तो 10-20% आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे रिवीजन क्लास चलाने की भी बात कही है, तो रिवीजन होगा तो उसका 2 गुना आ जाएगा समझ में। ये चीजें होती हैं बेटा डेविड क्लास पर, है ना। जब बच्चे आप ये चीजें को, अब ये कहोगे बेटा कि यहाँ